यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि कुछ भाई हमारा वीडियो देखते हैं और उन्हें पसंद भी आता है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप शुरुआत में ही, आरंभ में ही वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो आइए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में फिर एक बहुत शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। एक धर्मात्मा तोता और देवराज इंद्र और तोते का संवाद। बहुत शानदार कहानी है, बड़ी नैतिक कहानी है, धार्मिक कहानी है, वो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। एक दिन की बात है कि सनकादिक मुनि, आपने सुना होगा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है सनकादिक मुनियों का। सनकादिक मुनि स्वर्ग भ्रमण करने के लिए चले जाते हैं और जब वो मुनि स्वर्ग में गए तो उन्होंने देखा कि स्वर्ग के सिंहासन पर एक तोता विराजमान है। उन्हें देख करके सनकादिक ऋषि अचंभे में पड़ गए और विचार करने लगे कि इस तोते ने ऐसा क्या पुण्य किया है जो ये धर्मराज के सिंहासन पर बैठा हुआ है, स्वर्ग का सिंहासन इसको मिला हुआ है। तो उन्होंने धर्मराज से पूछा कि हे धर्मराज, हमें ये बताओ कि ये तोता स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। तो धर्मराज कहने लगे कि हे महामनुष्य ऋषि, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इस तोते के बारे में बताता हूं। एक काशीराज के राज्य की बात है। काशीराज एक राजा था और उसके राज्य की सीमा में एक व्याध रहता था, शिकारी रहता था। एक दिन उस शिकारी ने एक विष से बुझाकर, अर्थात एक बाण लिया और उस बाण में विष लगा लिया और उस बाण को अपने तरकस में धारण करके मृगिया के लिए चल देता है, शिकार खेलने के लिए चल देता है। चला जा रहा है, मृग खोजने में लगा है। उस वन में थोड़ी दूर जाने पर उस मांस के लोभी व्याध ने मृगों को खोजना आरंभ कर दिया, परंतु उसे मृग नहीं मिले। जब खोजते खोजते काफी समय निकला तो उसे एक मृग दिखाई दिया, परंतु उस व्याध ने अपना अमोघ बाण उस मृग पर चला दिया। बाण अमोघ था, उसका बार खाली नहीं जाता था, परंतु निशाना चूक गया और निशाना चूक जाने के कारण मृग को मारने की इच्छा से छोड़ा गया वह बाण एक विशाल वृक्ष में लगा और उसको छेद दिया। उस वृक्ष का भेदन कर दिया उस बाण ने, और वो बाण उसके तने में लगा कि लगा रह गया। हे श्रोताओं, सनकादिक ऋषियों से स्वयं धर्मराज कह रहे हैं कि हे ऋषियों, उस तीखे विष से पुष्ट हुए उस बाण से बड़े जोर का आघात लगने के कारण उस वृक्ष में जहर फैल गया। उसके फल और पत्ते धीरे धीरे करके झड़ने लग गए और वह वृक्ष धीरे धीरे सूख गया। उस वृक्ष के खोखले में, जब वो वृक्ष सूख रहा था तो उसमें एक खोखला था और उसमें बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। ये सनकादिक ऋषियों को धर्मराज स्वयं सुना रहे हैं। वह तोता उस वृक्ष में ही रहता था। उसका उस वृक्ष के प्रति बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था, गहरा लगाव था। इसलिए वह तोता जब वह वृक्ष सूख गया तो भी उस वृक्ष को छोड़ करके नहीं गया। उसी वृक्ष के ऊपर बैठता, उसी वृक्ष पर रहता, और वह धर्मात्मा एवं कृतज्ञ तोता कहीं ना आता ना कहीं जाता। यहां तक कि उसने दाना चुगना भी छोड़ दिया। वह इतना शिथिल हो गया कि उसे बोलना तक भी समाप्त हो गया। तोता ने बोलना भी बंद कर दिया, तोता से बोला भी नहीं जाता था। हे श्रोताओं, उस वृक्ष के साथ साथ वह स्वयं सूखता चला गया। तोते का शरीर जर्जर होता चला गया और वह तोता उस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जा रहा था। एक दिन उस तोते को देख करके, उस धर्मात्मा और उस महान धैर्यवान तोते को देख करके, उसकी अलौकिक चेष्टाओं को देख करके
सुख और दुख में समान रहने वाले उस उदार तोते को देखकर देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। इंद्र ये सोचने लगा कि ये पक्षी कैसे अलौकिक दया को अपनाए बैठा है। जो पक्षी की योनि में है ऐसा तो असंभव है, अथवा इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कोई, क्योंकि जब सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने को आती हैं तो ऐसी भावना मन में लाने पर इंद्र का मन कुछ शांत हुआ। परंतु इंद्र विचार करने लगा, क्या इस तोते के पास कोई दैवीय शक्ति है? यह इस वृक्ष से इतना लगाव क्यों कर रहा है? क्या कारण है? इंद्र ये विचार कर रहा है और विचार करते करते इंद्र ने सोचा कि मुझे इस तोते की परीक्षा लेनी चाहिए। यह तोता इस वृक्ष के साथ क्यों स्वयं को नष्ट कर रहा है? इस तोते से चला हिला भी नहीं जाता, ऐसा क्या कारण है? उसके बाद देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए मृत्यु लोक में। उस वन में आ गए जिस वन में वह तोता उस वृक्ष पर बैठा हुआ था। और देवराज इंद्र उस तोते से कहने लगे कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ सुख, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम इस वृक्ष को क्यों नहीं छोड़ देते, और इस वृक्ष के साथ साथ आपने अपने शरीर को भी वृक्ष के तरह से ही सुखा लिया है। ऐसा क्या कारण है कि तुम ये वृक्ष छोड़कर नहीं जा रहे हो? उनके इस प्रकार पूछने पर तोता ने मस्तक नवाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, देवराज आपका स्वागत है। मैंने मेरी तपस्या के बल से आपको पहचान लिया है कि आप कोई ब्राह्मण नहीं है, आप तो देवराज इंद्र हैं। यह सुनकर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह वाह, क्या अद्भुत ज्ञान है इस तोते के अंदर, क्या अद्भुत तपस्या है इस तोते की, कितना गुणवान है यह तोता। यह कहकर उसने मन ही मन उस तोते को प्रणाम किया, तोते का आदर किया। वृक्ष के प्रति इस तोते का कितना प्रेम है, इस बात को जानते हुए भी इंद्र ने शुभ कर्म करने वाले उस परम धर्मात्मा तोते से कहना आरंभ किया कि हे तोते, इस वृक्ष के पत्ते झड़ गए, फल भी नहीं रहे, ये सूख जाने के कारण पक्षियों के बसेरे करने के योग्य भी नहीं रहा। जब यह विशाल वन पड़ा हुआ है, उसी के पास में बहुत बड़ा जंगल था, जब ये जंगल पड़ा हुआ है तब तुम इस वृक्ष की, ये सूखा हुआ वृक्ष है, इसका सेवन क्यों कर रहे हो? क्यों स्वयं को इस वृक्ष के साथ नष्ट कर रहे हो? और देवराज इंद्र कहने लगे, इस विशाल वन में और भी बहुत से वृक्ष हैं। हे तोता, देखिए जिनके खोखले हरे हरे पत्तों से ढके हुए हैं, जिन पर अनेकों तरीके के फल लदे हुए हैं, पुष्पों से आच्छादित हैं, जो देखने में बड़े सुंदर और मनोहर हैं। तुम अब इस वृक्ष का त्याग क्यों नहीं कर देती? इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई, इसकी शक्ति नष्ट हो गई, इसका सार क्षीण हो गया, इसकी शोभा चली गई। आपको अब इस वृक्ष का त्याग कर देना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर के धर्मात्मा तोता कहने लगा कि हे देवराज, ध्यान से सुनिए। हे सची वल्लभ, देव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। देवराज, जिसके विषय में आपने मुझसे प्रश्न किया है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया है और यहीं रहकर अच्छे अच्छे गुण सीखे हैं। इस वृक्ष ने अपने बालक की भांति मुझे सुरक्षित रखा और मेरे ऊपर शत्रुओं का आक्रमण नहीं होने दिया। मुझे हर तरीके से इसने सुरक्षा प्रदान की। निष्पाप देवेंद्र, इन्हीं सब कारणों से मेरी इस वृक्ष के प्रति गहरी भक्ति है। मैं दया रूपी धर्म के पालन में लगा हूं और यहां से अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता हूं। ऐसी दशा में आप कृपा करके मेरी इस सद्भावना को व्यर्थ में ही नष्ट करने की चेष्टा ना करो देवराज। मैं प्राण दे सकता हूं लेकिन इस वृक्ष का त्याग नहीं कर सकता। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही महान धर्म होता है। दया श्रेष्ठ पुरुषों का गुण होता है। हे देवराज, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इस वृक्ष का त्याग कभी नहीं कर सकता।
इस सृष्टि के नियम बदल सकते हैं। सूर्य पूरब के बजाय पश्चिम से उदय हो सकता है, परंतु मैं इस वृक्ष का त्याग नहीं कर सकता। यही मेरा धर्म है। हे सहस्त्राक्ष, आप इस वृक्ष को मुझसे छुड़ाने के लिए प्रयत्न ना कीजिए। जब यह समर्थ या सक्षम था, तब मैंने दीर्घकाल तक इसी के आश्रय में रहकर जीवन धारण किया। मैं इसके ऊपर रहा और इसने मुझे फल, फूल, पत्ते, सुरक्षा सभी प्रदान की। और जब इसके बुरे दिन आ गए, जब इसकी शक्ति क्षीण हो गई, तो क्या मैं इस वृक्ष को छोड़ दूं? मेरा धर्म मुझे अनुमति नहीं देता। मेरा मन मुझे ये बार बार धिक्कार रहा है कि तोते, तुम्हें इस वृक्ष के साथ ही रहना है। तोते की इस कोमल वाणी से देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। इस कथा को स्वयं धर्मराज सनकादिक ऋषियों के लिए सुना रहे हैं, उनको ये कहानी सुना रहे हैं। उस तोते की कोमल वाणी से देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हो गए और उस तोते से कहने लगे कि हे सुख, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम मुझसे जो वर मांगना चाहो वह वर मांग सकते हैं। मैं आज तुम्हें जो मांगोगे असंभव होगा उसे भी तुम्हें प्रदान करूंगा। श्रोताओं, देवराज इंद्र की बात सुनकर के उस धर्मात्मा, धर्म का निर्वाह करने वाले, उस दयालु और गुणों से निधान तोते ने देवराज इंद्र से कहा कि हे देवराज, यदि आप वास्तव में ही मुझे वरदान देना चाहते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे देवेश्वर, मुझे ये वरदान दीजिए कि जिस वृक्ष की शाखाओं पर मैं रहा, जिसके फल मैंने कहा खाए, जो वृक्ष आज सूख गया है, वो वृक्ष दोबारा से पहले जैसा ही हो जाए। हे श्रोताओं, देवराज इंद्र कहने लगे तथास्तु। स्वयं देवराज इंद्र ने चंद्रलोक से अमृत मंगवाया और अमृत मंगवा करके उस वृक्ष को सींचा। और जब वृक्ष को सींचा तो वह वृक्ष पहले जैसा हरा भरा, पुष्पों से आच्छादित और फलों से लद गया। और वह धर्मात्मा तोता उसी वृक्ष पर आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। हे सनकादिक ऋषियों, जब बहुत समय बीत गया तो वह तोता जब मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो वही तोता उसकी धर्म, उसकी स्वामी भक्ति और उसकी निष्ठा और उसकी दया के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुआ। हे सनकादिक ऋषियों, वह वृक्ष भी समय के अनुसार स्वर्ग लोक में आ गया। और वही तोता है ये जो तुम इसे देख रहे हैं कि ये स्वर्ग के सिंहासन पर कैसे विराजमान हो गया। ये वही तोता है, ये स्वर्ग का अधिकारी है। इसने तोता अथवा पक्षी की योनि में भी वह कर्म किए जो कोई मानव भी नहीं कर सकता। इसलिए ये धर्मात्मा तोता है और स्वर्ग के सिंहासन का अधिकारी है। श्रोताओं, धर्मराज की बात सुनकर के सनकादिक ऋषि उस तोते को प्रणाम करते हैं और तोते से कहने लगे, वाह धन्य है तोता, तुम और तुम्हारा धर्म धन्य है। धन्य है तुम्हारी स्वामी भक्ति, धन्य है तुम्हारा धर्म का निर्वाह करना। हे श्रोताओं, इस तरीके के विद्वान तोते, धर्मात्मा तोते से सनकादिक मुनि प्रणाम करके और धर्मराज से भी प्रणाम करके चल देते हैं अपने भ्रमण करने के लिए। तो देखिए श्रोताओं, वह धर्मात्मा तोता जो स्वर्ग के सिंहासन पर पहुंचा, आप में भी यही गुण होने चाहिए। आप तो मानव हैं। इस कहानी का मूल भाव यही है कि हमें उस तोते से कुछ सीखना चाहिए, उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि धर्म का निर्वाह कैसे किया जाता है। अधर्मियों का तो हमेशा अंत होता है। आप ये भी जानते हैं कि अधर्मियों का जो अंत होता है वो बहुत बुरा होता है। अधर्मी कुछ समय तक इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में आराम से रह सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं रह सकता सज्जनों। उसे अधर्म का दंड अवश्य मिलता है। परंतु श्रोताओं, जो धर्मात्मा होता है, दया भाव होता है जिसके अंदर, और जो अपने सिद्धांतों पर अड़िग होता है, ईश्वर उसे स्वर्ग भेजता है, उसे स्वर्ग में रहने का आनंद प्राप्त होता है। तो देखिए श्रोताओं, ये थी हमारी आज की कहानी, देवराज इंद्र और एक तोते का संवाद।
यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।